अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं बहुत ही अहम बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो भी कल अंदोहनाक वाक़या पेश आया है चिरके मुकाम पे ज़िला तोरखर और तहसील जुदबा में। तकरीबन कोई 4 लोग उसमें शहीद हुए, 2 औरतें और 2 मर्द। तोरखर के इलाके में ट्रैक्टर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 खवातीन, 1 बच्चा और 1 मर्द शामिल हैं। जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही जिले इंतजामिया, लेवीज फोर्स, रेस्क्यू और बड़ी तादाद में मकामी अफराद जाए हादसा पर पहुंच गए। हादसे में जख्मी ड्राइवर को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई और हालत तशवीशनाक होने पर बडग्राम मुंतकिल कर दिया गया। बहुत ही एक गमगीन वाक़या है। हमारी दुआएं उन गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के जो इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं, जिनका ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम जो गवर्नमेंट ने हमें दिया वो कि जस्ट टू वोट फॉर द पीपल, फॉर द राइट पीपल। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो सिस्टम यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा बिकॉज दैट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, लाइक यू नो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, पूछना ये था कि इज़ दिस द फर्स्ट इंसिडेंट और द लास्ट इंसिडेंट, एंड who is going to stop all this kind of stuff and whom we are going to hold accountable। क्या हम ये जो है कल का जो वाक़या हुआ, क्या इसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे सो कॉल्ड लीडरशिप, इसके लिए जो सो कॉल्ड लीडरशिप है वो रिस्पॉन्सिबल है? क्या यहाँ हमारे लोकल जो है इनफरादी लोग हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मेरे सवाल आते हैं। एज़ फार एज़ आई नो, चीर रोड पे, सोराल रोड पे, जो सोराल रोड जो पर जबारा की तरफ आया हुआ है, आगे से ये कलागी और वहाँ तक जाता है, आगे से शिंगलदार वाली साइड पे ये रोड हो गया, ये नीचे वाला रूट हो गया हमारा वाला जो दरबन की साइड पे जाता है या ऊपर चीर वाली साइड पे जाता है। तो इन रूट्स पे मैं समझता हूँ कि ये मुतादिद बार ऐसा हुआ है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन ये कब तक होते रहेंगे? अगर मैं ये बात कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि हमारी तोरखर की जो टोटल आबादी है उसमें से तकरीबन कोई 50 से 60% जो है वो पहाड़ी इलाकों में आबाद है। वो पहाड़ी इलाके जो बिजली से महरूम हैं, वो पहाड़ी इलाके जो हॉस्पिटल से महरूम हैं, वो पहाड़ी इलाके जो कि मेन रूट से महरूम हैं। तो उनके लिए जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार पड़ता है, तो उन्होंने जो है ना सैकड़ों मील जो है ना तय करके तब जाके वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और अगर कोई ज़ख्मी भी हुआ, कोई बीमार भी हुआ, तब तक वो मर जाता है। तो ये प्रॉब्लम अभी से नहीं चल रही, ये प्रॉब्लम जो है ना सैकड़ों सालों से ही चलते आ रहे। लेकिन हु इज़ गोना सॉर्ट इट आउट ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर उस शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी फैमिली जो यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे पैदा हुआ, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो नसरत खेल से हो, चाहे वो मंदा खेल से हो, चाहे वो बसी खेल से हो, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज देयर वॉइस फॉर देयर ओन लैंड। क्योंकि कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप मुझे ये तड़ल से लेके नीचे दरबन तक सारे मंदा खेल, आप मुझे एक स्टैंडर्ड लेवल का आप मुझे हॉस्पिटल नहीं दिखा सकते। वो हॉस्पिटल लेवल जी 4-5 चीज़ें मैं बताऊँगा कि वो हॉस्पिटल जो है दैट इंक्लूड दिस का ना फैसिलिटीज़। उसमें से सबसे पहले कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट, कोई MBBS FCPS आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है, कोई आपको एक्सीडेंटल या इमरजेंसी, ये पिछले दिनों मैंने हॉस्पिटल विज़िट किया था हमारे शगी का हॉस्पिटल, उसमें भी मैंने ये सारे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट आउट किए थे। एक्सीडेंटल या इमरजेंसी कोई नहीं, आपको गायनी का डिपार्टमेंट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ताकोट से लेके मैं सिर्फ आपको जुदबा तक बताता हूँ, यहाँ पे अगर हज़ारों मर्द है तो हज़ारों औरतें हैं। हर बंदा मैरिड अगर नहीं है तो तकरीबन अगर 3 लोग हैं, 3 में से 2 लोग मैरिड है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उनको प्रेगनेंसी इशूज़ होंगे, जचगी का मसला होगा, प्रॉब्लम होंगे? और होता क्या है कि जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ऊपर से जो लेडीज़, पहले तो ये है कि आपके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे उन्होंने कोई नर्स रखी हुई है, जो भी आप आजकल जो हेल्थ टेक्नीशियन वालों से काम चला रहे हैं, अगर वो रखा हुआ है तो उसके बावजूद भी वो 4 से लेके 5,000 चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं बात कर रहा हूँ। आप खुद जो भी इनके हेल्थ इंस्पेक्शन वाले लोग, आप जाके ज़रा सर्च करें, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। पहली बात ये रही। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे MPA साहब, MNA साहब, MPA साहब, MNA साहब जब आते हैं वोट देने या वोट लेने आते हैं तो भाई वोट तो वो ले जाता है, और कोई इन्होंने अपने लॉबीज़ बनाए हुए हैं। लॉबीज़ का मतलब ये सब जिस तरह के हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अमेरिका में लॉबी नहीं होती, उसी तरह जो है ना लॉबीज़ बनाए हुए हैं। उन लॉबीज़ में से यह कि उन MPAs और MNAs के हर गाँव में
हर तहसील में उनके अपने अपने लोग हैं, वो जाएंगे एमएनएज़ एमपीएज़ उनके पास, उनको जॉब भी देंगे, उनको सब कुछ दिलाएंगे और उन लोगों के ज़रिए जो है ना वो वोट इकट्ठा करके जीत जाएंगे। इनको कहते हैं लॉबीज़। ये लॉबी आपको घर पूरे ज़िल्लत और में आपको मिलेंगे, ठीक है। और यही वो लोग हैं जो खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन दे इवन डोंट फक द डिस्ट्रिक्ट तोरगर, दे इवन डोंट केयर अबाउट डिस्ट्रिक्ट तोरगर। आप जो मैं कुछ चीज़ें पश्तो में बताना चाहूँगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ख़बरदार है चिकला MPA मैंने राशि नुमुंग से मंगला टांके उके मंगला सोलर उके मंगला जिकम दे भाई तासु मंगला पेपुना वाला गवाई। वी इवन डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट कि भाई हमें एक इंडिविजुअल नहीं, हमें कलेक्टिव ला सोचना चाहिए। कलेक्टिव ले खबर मतलब दादे च मंगला पकार दे च मंग दागो तदावे च तासु पूरा जिला तोरगल ले पहला रोड जोड़ के, ब्या जिला तोरगल के जिकम दे अस्पताल जोड़ के, ब्या जिला तोरगल के जिकम दे हायर स्कूल जोड़ के, कॉलेजेस जोड़ के, उनका स्कूल लाशी, कॉलेज राशि, हॉस्पिटल लाशी, सेहत शो, ट्रांसपोर्ट शो, निज़ाम पखपला बराबर सी। मैं ये बात उर्दू में कहना चाहूँगा, ना तो यहाँ पे रूट है, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, ना यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। क्योंकि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मुझे पता है इस डिस्ट्रिक्ट की महरूमियत है। यहाँ से बच्चे की अगर यहाँ पे जो है ना सर में भी कोई ज़ख्म लगे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं जाता। गवर्नमेंट में मुझे ये बताया आपने, और डॉक्टर तो बिठाए हुए हमारे लोकल है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई सहूलियात किसने देने हैं? सहूलियात दैट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, राइट, दैट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, दैट्स नॉट द डॉक्टर्स जॉब। सबसे पहले तो जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम, नॉट ओनली वन प्रॉब्लम, कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम दुनिया का इट्स वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। कम्युनिकेशन का जो सिस्टम, नेटवर्किंग का सिस्टम, इट्स अ 4 PM in the afternoon and there is not even a single signal in my mobile phone। और यहाँ पे जो नेटवर्क ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं वो है टेलीनॉर का, वन ऑफ द वर्स्ट नेटवर्क दैट आई हैव एवर सीन एवर फाइन इन माई लाइफ। पहली बात ये इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, यहाँ पे आपके जो है नेटवर्किंग सिस्टम बिल्कुल डैमेज। इट सीम्स लाइक दैट वी आर लिविंग इन अफ्रीका नॉट इन पाकिस्तान, बिकॉज माई डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हज़ारा डिवीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स अब से नहीं है, ये इट्स बीन कमिंग सिंस आई एम श्योर अबाउट इट 75 ईयर एंड नो वन एवर ट्राई टू फिक्स दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। किसी ने ये प्रॉब्लम्स जो है ना सोल्व करने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से अगर आज मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये कैमरा जो है इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से है। जो चीज़ें मैं चाहता था कि गवर्नमेंट आगे जाएगी ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट सी दोस काइंड ऑफ थिंग, वो नहीं हो रही है इस डिस्ट्रिक्ट में। आप कम से कम इस ज़िले में 75 सालों में एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बना दें, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, आप ये सारे लोग हैं ना, इंसान ही हैं, कम से कम यहाँ पे जो है उनको ट्रीट किया जा सके। यहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है उनको ऑल द टाइम दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल इन बडग्राम लेके जाया जाता है, उनको मानसरा लेके जाया जाता है, उनको इब्टाबाद लेके जाया, जहाँ पे कोई उस लेवल पे हॉस्पिटल नहीं कि where you can treat the injured people। रूट का सिस्टम, हर आए महीने यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, whether it is the responsibility of the leadership, whether it is the responsibility of the civil administrative system, whether it is responsibility of the locals। यहाँ पे रूट की हालत ये है कि हर दूसरे महीने यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, और we already have lost hundreds of lives। This is not the first time and this is not the first accident that happened over here, right। हमारी दुआ है कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन जब से मुल्क बना है, जब से हम इस मुल्क का हिस्सा है, तब से ये होता आ रहा है। पहली बात तो ये है कि लोकल्स जब भी कोई रोड बनाने आता है तो ये कहता है अपनी ज़मीनें वगैरह नहीं देते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पहाड़ियों के जो गाड़ियाँ हैं, एक तो ये होती हैं कि गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, एक ये होता है कि आप गाड़ी के आगे पीछे सारे जो है ना आप लटकते हैं। तो ये लटकने वाला जो सिस्टम है, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। जो भी ट्रैक्टर का, खैर ट्रैक्टर का मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इनके जो इश्यूज़ हैं वो ये होता है गाड़ियों के आगे पीछे लटकते हैं और ओवरलोड होते हैं। गवर्नमेंट से स्पेशली ऐसी DC साहब से कि आप कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि इन लोड को ज़रा कम करवाएं। लीडरशिप वोट लेने आती है, और फिर लीडरशिप हमारे जो अभी राइट नाउ प्रेजेंट में हमारी लीडरशिप है जनाब लाइक खान साहब, जनाब गुस्तासिफ खान साहब, एक नेशनल असम्बली के और दूसरा जो है प्रोविंशियल असम्बली का है। सर आप और कुछ ना करें, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है सर कि आपने जो स्कूल्स वगैरह, जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनाए, वो तो हमें पता है कि आपने बनाए हुए। आई एम नॉट हियर टू एक्सपोज एनीथिंग एंड आई एम नॉट हियर टू डिस्क्लोज एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। हम उस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें यह है कि सबसे पहले उसमें ये चीज़ आती है कि भाई आप कम से कम 1-5 साल में आप अच्छा स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बनवा दें, उसमें मेडिकल MBBS डॉक्टर्स और FCPS। यहाँ पे जितने हॉस्पिटल्स हैं, सब हॉस्पिटल में यू विल ओनली सी द हेल्थ टेक्नीशियन डॉक्टर, नन ऑफ देम इज़ MBBS, नन ऑफ देम इज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट, नन ऑफ देम इज़ FCPS, कोई आपको नहीं मिलेगा।
दूसरी बात, आप एक हॉस्पिटल बनवा दें या एक रूट बनवा दें, अगले हुकूमत में आप अगला काम कर दें, तो इसी तरीके से जो अगले जो वक्त आता रहेगा, इसी में हमारे सारे प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप जो है टूटी सोलर सिस्टम इसके पीछे लग जाएंगे तो ये मसले तो वो हज़ारों सालों में भी ख़त्म नहीं होंगे। तीसरी जो बात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, जब से ये ज़िला बनाए हमारे हर साल सालाना बजट आता है, बट नो वन नोज़ अबाउट इट दैट वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दोज बजट्स और यू हैव इन्वेस्टेड दोज बजट्स। ये मेरी रिक्वेस्ट हैं डीसी साहब से, सर कुरैशी साहब आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपका जितना भी टेनेवर यहाँ पे हैं, ज़रा प्लीज़ टेक अ लुक ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ एंड ट्राई टू फिक्स दोस इश्यूज़ एज मच एज यू कैन। ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। तीसरी बात ये है यहाँ के रिस्क्यू सिस्टम का। यहाँ के रिस्क्यू, अगर पिछली बारी जब एक्सीडेंट हुआ था पुलिस वैन का, पुलिस वैन का ये तकरीबन कोई एक या दो रिस्क्यू गाड़ियाँ थी मेरे ख्याल से, और उसमें तकरीबन कोई 2 पुलिस कांस्टेबल बकाया जितने भी पुलिस कांस्टेबल हैं, दे वर टेकिंग टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस वैन। पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उन सब में जो ना वो एक्सीडेंट वगैरह जो मरीज़ थे, जो इंजर्ड लोग थे, उनको लेकर गए थे हॉस्पिटल पुलिस अपनी गाड़ियों में। लिहाजा तीन तहसील है, कम से कम एक तहसील के पास 2-3 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए रेस्क्यू की। और यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी हॉस्पिटल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ पे ये कि हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगा। तो इसी साहब हमारे जो है लाइक खान साहब, मुस्तासिब साहब, सो प्लीज़ टेक अ लुक ऑन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इश्यूज़ एंड ट्राई टू फिक्स दिस इश्यूज़। हम आपके पूरे ज़िले के लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हमें पता है ये आपका काम है और हमारा काम है आपको वोट देना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ये काम करें, हमारे लोग ये खिदमत करें, ताकि अगले 5 साल के लोग आपको वोट दे सकें। आज का व्लॉग बस यही तक था, और दर चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे वैसे इस मसले के जो भी मसले मसाइल हैं हम ज़रूर उस पर बात करेंगे, हम पॉइंट आउट करेंगे, बिकॉज दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।